हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन जेबीएम क्लासेस पर। हमने हिमाचल प्रदेश की सीरीज शुरू की थी जिसमें हमने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बारे से बात की थी। अब आपके लिए थोड़ा सा आगे हमने गिरी और यमुना नदी के बारे से डिस्कस कर लिया था। अब आगे बढ़ाते हैं सीरीज को और आज हम साथ में ट्रेवल करते हैं पूरे सिरमौर का कि किस किस तरह से आपने ट्रेवल करना है। ट्रेवल करते करते आप किस तरह से जीके को एनालाइज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो गिरी और यमुना नदी के बारे से लगभग हमने पोंटा को डिस्कस कर लिया था। पोंटा साइड को हमने डिस्कस कर लिया था और इसके रिगार्डिंग हमने थोड़ी बात और कर ली थी। गिरी नदी के आसपास जितने भी लोकेशन लोकेट होती है उन सब के बारे से भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज मैं आपको फिर से एक नए जगह पे घुमाता हूं और पोंटा साइड से चल पड़ते हैं शिलाई की तरफ। जैसे जैसे आप रोड में आगे चलते जाते हैं पूरे हिमाचल प्रदेश की जब हम सीरीज डिस्कस करेंगे, सिरमौर से शुरुआत कर रहे हैं। सिरमौर से क्योंकि मैं अपने आप ही बिलोंग करता हूं तो इसलिए सिरमौर से ही आपको रूबरू करवा रहे हैं सब प्रथम। और आगे आगे हिमाचल प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है हर एक डिस्ट्रिक्ट को बिल्कुल इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरह से एक नए तरीके से एक मतलब अच्छी सोच के विकास के साथ आगे बढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं। पोंटा साइड से आपके ऊपर की तरफ सड़क जाती है तो रास्ते में आपको बहुत सारी जगह मिलेगी जहां पे आपके पास एरिया पड़ जाता है। आप शिलाई के आसपास पहुंचते हैं तो शिलाई का एरिया आपके लिए बहुत पॉपुलर रहता है। सिरमौर शिलाई एरिया क्यों फेमस है इस रिगार्डिंग आपको गौर करना है। वैसे तो आपको किताबी नॉलेज यदि आप देखेंगे, आप किताबों में देखेंगे तो आपको ऐसा क्रिएटिव चीज नहीं मिलेगी। पर शिलाई में आप वहां पे देखो और वहां पे गौर करो कि शिलाई में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो अनछुए पहलू है जहां तक हम नहीं पहुंचे। शिलाई अपने विख्यात प्रसिद्ध है पूरे हिमाचल प्रदेश में महासू देवता के लिए। महासू देवता यहाँ बहुत प्रसिद्ध रहते हैं और महासू देवता के लिए आपके पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफी सवाल पूछे जाते हैं और कॉम्पिटेटिव की ही हमारी ये सीरीज है। हमारा मेन मकसद ये नहीं चीज है कि ऑटोमेटिक जब आप किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज करते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, डेफिनेट सी बात है एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान काम हो जाता है। तो महासू देवता के लिए बहुत प्रसिद्ध है और आपके लिए हिमाचल प्रदेश में बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट या ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो महासू देवता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो आपके पास नाम आता है शिलाई। क्यों? जौसार बाबर एरिया से बहुत कनेक्ट है ये। जौसार बाबर एरिया जो आपका पड़ता है वो जौसार बाबर एरिया आपको पता है कि पहले ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था, अब ये उत्तराखंड में चला गया है डिमार्केशन के बाद। महासू देवता के बाद शिलाई में और भी प्रसिद्ध चीज है जो आपने आज तक ना सुनी हो। शिलाई के अंदर ही आपके पास बहुत प्रसिद्ध नाम आता है एकलव्य विद्यालय। एकलव्य विद्यालय ये नाम से ही प्रसिद्ध हो रहा है। आपने एकलव्य नाम सुना होगा, महाभारत काल में ये बहुत प्रसिद्ध नाम रहा है कि जब द्रोणाचार्य को लगा कि अर्जुन एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं कहलाएगा यदि एकलव्य इस पृथ्वी पर है, तो उन्होंने एकलव्य ने गुरु दक्षिणा के रूप द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांग लिया था। पर फिर भी ये व्यक्ति बड़ा प्रसिद्ध रहा है। ये व्यक्ति रहता था आदिवासी से संबंधित। मतलब हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी ये एक मुहिम छेड़ी है और हिमाचल प्रदेश में लगभग 10 स्कूल ऐसे हैं जो एकलव्य स्कूल के एकलव्य विद्यालय के रूप में विकसित किए जाएंगे। तो आपके शिलाई में भी ये एक बनाया जा रहा है। दूसरा ये स्कूल आपका चंबा में बनेगा। चंबा में लगभग ये आठ स्कूल ये चंबा में रहेंगे। और इसके अलावा जो आपका एक और स्कूल रहता है वो रहता है निचार, निचार यानी कि किन्नौर। वहां पे भी एकलव्य विद्यालय बनाया गया। इसके लिए भी शिलाई बड़ा विख्यात रहता है। और शिलाई में अभी लेटेस्ट ही आपने न्यूज देखी होगी, शिलाई के अंदर ही नाम आता है साठी और पाशी। साठी और पाशी की खुमड़ी हुई है। विशाल खुमड़ी का आयोजन किया गया था। विशाल खुमड़ी का आयोजन किया था जिसमें साठी साठी और पाशी के बारे से आप सब कोई जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध है। साठी कौरवों के वंशज माने जाते हैं और जो पाशी है वो पांडवों के वंशज माने जाते हैं। आज की डेट में भी आपके पास एक गांव बड़ा प्रसिद्ध आता है यहाँ पे, शामरा नामक गांव, जहां पे विजय महाराज की पूजा की जाती है। वहां पे साठी के वंशज आज भी लोग मानते हैं। तो साठी और पाशी की विशाल खुमड़ी का आयोजन किया गया था टिटियाना गांव में। टिटियाना ये भी ऐसी चीज रहती है जो किताबों में अभी तक नहीं है चीजें, पर यदि आप न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो आर्ट एंड कल्चर आपका बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। और शिलाई अपने आर्ट एंड कल्चर के लिए आज भी एक ऐसी जगह है
जहां पे आज भी हमारा कल्चर जीवित है, जो अभी भी नजर आता है। अदरवाइज मैक्सिमम जगहों में तो एक ही शादी ब्याह वाला काम शुरू हो गया है। दिवाली में हमारा कितना प्रसिद्ध ट्रेडिशन होता है वो सारा आपको शिलाई में ही नजर आता है। इसके अलावा आप शिलाई में और चीजें देखेंगे तो परले साइड आपका जो सारबाबर एरिया यानी कि उत्तराखंड का एरिया लग जाता है। ऊपर साइड आप निकलते जाएंगे तो शिलाई से आप आगे बढ़ते जाएंगे, शिलाई से आप पहुंचेंगे रोनाट, रोनाट से होके आप आगे निकलते हैं तो हरिपुर धार की वादियों में आप पहुंचते हैं। हरिपुर धार ये रास्ता बिल्कुल आपका, एक बस में आप ट्रेवल करके सोचो कि बस में जा रहे हैं आप, और बस में आपको रास्ते में ही मैं बताते जा रहा हूं चीजें कि कहां कहां है। और यही एक क्रिएटिविटी है जो लर्न करने के लिए सबसे आसान मेथड रहता है। किताब की चीजें आपको नहीं देखनी है, बिल्कुल त्याग दो। क्योंकि जेबीएम क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है जहां आपको किताब कॉपी पेन कुछ भी नहीं करना है। आपको जस्ट अपने ब्रेन की ट्रीटमेंट करनी है, ब्रेन को ही खाना खिलाना है। और ब्रेन का खाना यही चीज है क्रिएटिविटी। जितना अच्छा सुनेंगे उतना ही बेहतर दिमाग आपका काम करेगा। जितना ज्यादा आप दिमाग को प्रेशराइज करोगे उतना ही दिमाग मेंटली प्रेशराइज फील करेगा। और बोलते हैं बच्चे की माइग्रेन प्रॉब्लम हो जाती है, तो और नहीं तो क्या होएगा, चीजें लास्ट में जाके वो कैंसर का भी रूप धारण करता है। तो कैंसर नहीं है, पढ़ाई क्या है, पढ़ाई एक सोच है, सोच को विकसित करना है। तो इस तरीके से आपको चीजों को मेमोराइज करना है। हरिपुर धार में आप आते हैं। हरिपुर धार सब कोई जानता है, टूरिस्ट प्लेस है, मां भंगाइणी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मां भंगाइणी, मां भंगाइणी का नाम है, भंगाइणी के नाम से आपके पास चीजें, इनकी भी कहानी आपके पास विख्यात चीजें पता है। देवी देवता जितने भी प्रसिद्ध व्यक्तित्व धरती पे हुए उन सब ने, उन सब में से आपकी मां भंगाइणी भी एक रही है। आपने शिरगुल महाराज, महासू महाराज, गुगा महाराज, भंगाइणी माता, विजट महाराज, बिजाई माता, ठारी देवी, सबके बारे से आपने सुना होगा। ये सब लोग एक ही काल के हुए, कंटेम्पररी हुए, समकालीन हुए। और उसी टाइम में मां भंगाइणी का सभी देवताओं को, जब दिल्ली में तुगलक राजाओं ने सभी देवताओं को बंदी बनाया था तो शिरगुल महाराज को मां भंगाइणी ने ही उस जेल तक पहुंचाया था। ये कहानी आपको विख्यात है। आगे जाके भंगाणी माता को माता के नाम से प्रसिद्ध किया गया शिरगुल महाराज के द्वारा। अपने आप उन्होंने चूड़धार वास बनाया अपना। तो मां भंगाणी का मंदिर है आपके हरिपुर धार में। यह बना हुआ है आपके गुंबद शैली में, पहले था अब नहीं है। गुंबद स्टाइल होता है, जितनी भी देवियों के मंदिर रहते हैं, याद करने का आसान तरीका है, देवियों के जितने भी आपको मंदिर मिलेंगे गुंबद स्टाइल में मिलेंगे। पर अब जो आपका स्टाइल है इसका, यानी कि शैली है, स्टाइल है, अब चेंज हो गया है। अब इसको पैगोडा स्टाइल कर दिया है। पैगोडा स्टाइल, गुंबद स्टाइल होता है आपके पास कुछ इस कदर आपके पास बनता है, जैसे इस तरह से बनाए जाते हैं गुंबद स्टाइल। ये ज्यादातर आपके मंदिर रहते हैं, देवियों के मंदिर रहते हैं इस तरह से विख्यात। पर अब जाके जो पैगोडा स्टाइल विकसित किया गया है, नया ट्रेडिशनली बनाया गया भंगाणी मंदिर, तो आपने ध्यान रखना है लेटेस्ट बन चुका है। अब इस तरह से कुछ पैगोडा आपके पास स्टाइल आ जाता है, इसमें स्लेट पत्थर यूज किए जाते हैं और इस तरह से भंगाणी मंदिर का आर्किटेक्चर बनाया गया है। तो इसको भी आपने बड़ा ध्यान रखना है कि लेटेस्ट आपका जो भंगाणी मंदिर का आर्किटेक्चर स्टाइल है वो आपका पैगोडा स्टाइल बन गया है। और भंगाणी मंदिर के पास भी आपके पास शिव जी भगवान की एक मूर्ति भी बन रही है। और खास जो आपके पास हरिपुर धार अपने पर्यटन के लिए विख्यात हो रहा है, टूरिज्म के लिए विख्यात हो रहा है, वो है बड़याल्टा। बड़याल्टा ये जगह सिरमौर के लोगों को भी पता नहीं होगी वैसे, और जगह आपके पास बड़याल्टा इतनी प्रसिद्ध आ जाती है। बड़याल्टा फेमस हो रही है पैराग्लाइडिंग के लिए। पैराग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग मेनली आपको हिमाचल प्रदेश में कहां मिलेगी, आपको कोरिलेट एकदम आपको याद रहेगी चीजें। जब आप मेनली कोई हिमाचल सिरमौर का है, कोई कांगड़ा का है, आपको एकदम चीजें मेमोराइज रहेगी कि बड़याल्टा जो जगह है वो हरिपुर धार में पड़ती है। पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है। पैराग्लाइडिंग आपने किताबों में पढ़ी हुई है, नाम है बीड़ बिलिंग। बीड़ बिलिंग, कुछ नहीं चीजें आपने रखनी है, चीजें की आपके नोट मेकिंग करनी है या कुछ आपने नोट्स बनाने हैं, कोई जरूरत नहीं होती है। जस्ट आप थिंकिंग को डेवलप करो, थिंकिंग से ही आपकी सब कुछ चीजें होगी। और एक बारी, दो बारी, तीन बारी आपने जेबीएम क्लासेस की वीडियोस देख ली, डेफिनेट सी बात है आपको कभी भी हिमाचल जीके के प्रति कोई शंका नहीं रहेगी, कभी भी आप प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे। बड़याल्टा जगह भी पैराग्लाइडिंग के लिए हाल ही में विकसित की गई है। ये आपके हरिपुर धार में पड़ती है। आपसे डबल पूछ सकते हैं, हरिपुर धार भी आ सकता है पेपर में। और गलती से कोई सिरमौर का ही बंदा पेपर बनाने वाला टकर गया तो बड़याल्टा जगह जरूर वहां पे लिखेगा। तो बड़याल्टा जगह बड़े कंफ्यूजन रहती है कि ये कहां होगा, कहां होगा, आपके पास हरिपुर धार में है चीजें। और ये पैराग्लाइडिंग के लिए अभी लेटेस्ट ही विकसित हुआ है। अब हरिपुर धार से भी आपके पास चौराहा आता है, हरिपुर धार से एक सड़क आपके पास हरिपुर धार।
यहां से एक सड़क आपके नीचे की तरफ नाहन की तरफ निकली, एक सड़क आपके सोलन की तरफ निकली, एक सड़क आपकी कुपुई की तरफ जा रही है और एक सड़क आपकी शिलाई से आ रही है। चौराहा ये हरिपुर धार का बन रहा है। अब यहां से कुपुई की तरफ आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी सी जगह आप आगे पहुंच जाएंगे, आपकी जगह मिल जाती है आपको चूड़धार की वादियां। चूड़धार के बारे से भी बड़ा एक डिस्प्यूटेड विवाद वाला मुद्दा रहता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि चूड़धार कहां है क्या है। चूड़धार वैसे मेनली डिफाइन किया जाता है, चूड़धार किस जिले की सबसे ऊंची चोटी है। अब ये बात भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है। हरिपुर धार, हरिपुर धार से 4 चौराहे हमने बात की। हरिपुर धार बड़ा फेमस टूरिस्ट प्लेस है। इधर आपके पास चूड़धार तक आप आगे बढ़ो, यहां से आप शिलाई की तरफ आगे बढ़ो, यहां से आप सोलन की तरफ जाओ, सोलन आपको बीच में राजगढ़ भी मिलेगा एरिया, इधर ही जाएगी। उसके बाद यहां आपके पास नीचे की तरफ आप नाहन की तरफ बढ़ेंगे। ये पूरा चौराहा आपका हरिपुरधार का बनता है। चूड़धार की तरफ जाएंगे आप, चूड़धार में जो हाईएस्ट पीक है, जहां पे चूड़ेश्वर महाराज का मंदिर है, वो मंदिर क्योंकि वो हाईएस्ट पीक पड़ती है, हाईएस्ट जगह पड़ती है, और ये जो पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट, ये क्योंकि सिरमौर में पड़ता है, इसलिए इसे सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ठीक, अदरवाइज जो चूड़धार का ज्यादातर एरिया है वो आपका शिमला में लोकेट है, पर क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट आपका सिरमौर में लोकेट है, इसलिए चूड़धार को सबसे हाईएस्ट पीक मानी जाती है सिरमौर की। इसकी हाइट रहती है 36-47 मीटर के आसपास। और एलाइड सर्विसेज में आप देखें चीजें तो, क्योंकि आजकल जो एग्जाम है, जितना स्टैंडर्ड लेवल एग्जाम प्रिपरेशन आप करेंगे, डेफिनेट सी बात है क्लास 2 क्लास 3 एग्जाम आपके ऑटोमेटिक ही हो जाएंगे। उसमें फीट में पूछी गई थी, तो 11,633 फीट के आसपास ये अप्रोक्सीमेट रहती है। क्योंकि ये किसी भी किताब में आप देखेंगे, गूगल में देखेंगे, अलग अलग चीजें मिलेगी, पर अकॉर्डिंग टू आपके पास जगमोहन लोखड़ा जो है किताब, जो ऑथेंटिक किताब है, उस किताब के अकॉर्डिंग हम माने चलते हैं इस चीज को। तो ये ऑथेंटिक डाटा आपने जरूर देखना है कि आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें आप देखेंगे, इन डाटे के बारे से आप ऑफिशियल चीजें जरूर देखें। ये हमारा मेन रहता है चीजें। तो चूड़धार के बारे से आपका क्लियर हुआ। चूड़धार के ठीक नीचे आपको दिखता है तो सरैन आपकी जगह पड़ती है, सरैन, नॉट सराहन, सरैन। 3 चीजें आपके पास, एक सरैन है, एक सराह है, एक आपका सराहन है। तीनों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। अब तीनों ही चीजें आप एक जगह देखेंगे, यही एक क्रिएटिविटी है, यही तो चीजें हैं। हम जस्ट ये पढ़ते हैं कि चूड़धार पढ़ लिया हमने, हो गया जी काम खत्म, सिरमौर के बारे से नहीं, कुछ और चीजें सोचो। सरैन ये विख्यात है बिजट महाराज के लिए, बिजट महाराज। और यही चूड़धार फेमस है किस चीज के लिए? शिरगुड़ महाराज के लिए। शिरगुड़ महाराज का यही मंदिर है। अभी आपके पास एक विशाल आपके पास शांत भी हुई थी। शांत, एक शांत होती है, एक शांत होती है, अलग अलग चीजें हैं, इनको भी डिफाइन करते हैं। पहले इस चीज को मैं क्लियर करता हूं। हर चीज सोचे के बाद पड़ेगी। आपके सामने न्यूज में चीजें आ रही है, हर कोई देखता है, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। एक स्टूडेंट की बेस्ट चीज ये होती है कि आप अपने नॉलेज कितनी अच्छी तरीके से बढ़ा रहे हैं, और नॉलेज बढ़ाते हैं, डेफिनेट सी बात है, आप कोई भी एग्जाम क्या चीज आपके आगे, आप सब कुछ चीजें कर सकते हैं। सरैन एक है सराहा, सराहा आपके सिरमौर में ही पड़ता है। सरैन आपका ये शिमला में पड़ता है, जो विजय महाराज के लिए विख्यात है। सराहा ये फेमस है आपके पास भुरेश्वर महादेव, यानी कि भुरसिंह महादेव, भुरसिंह महादेव के लिए विख्यात है, ये भी फेमस है। जहां से आपकी ट्रेडिशन चीजें आपको पता है, क्या चीजें हमारे पीछे जो कहानियां बुजुर्गों ने बताई है, और हमारे पुराणों में बात कही गई है, जो आपका कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हुआ था, वो भगवान शिव जी और पार्वती ने यहीं से देखा था। तो बड़ा प्रसिद्ध बात आ जाती है यहाँ पे, शिव और पार्वती ने ये युद्ध यहीं से देखा था, भुरसिंह महादेव। और भुरसिंह महादेव आज की डेट में प्रसिद्ध है कि जो भी वहां पे जाता है, यदि कोई आप सिक्का फेंको और चट्टान पर वो टिकेगा तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसी चीजें बताई गई हमारे पुराणों में, व्याख्यान भी थे ये चीजें। और एक है आपका सराहन। सराहन को पुराने समय में बोलते थे शोणितपुर। अब आप बोलेंगे कि कहां से कहां पहुंची बात, यही चीजें हैं, इसी को क्रिएटिविटी बोलते हैं। पढ़ सिरमौर रहे आप, पर आपके पास चीजें, क्योंकि 3 जगहों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को, तीनों जगह आप कट्ठी कोरिलेट करो, कट्ठी कोरिलेट करेंगे। अब जब हम दोबारा से शिमला डिस्ट्रिक्ट को पढ़ेंगे, वहां भी हम इसका जिक्र करेंगे, दोबारा से आपके पास वो रिवीजन के लिए आ जाएगी चीजें। तो इस तरह से आप क्रिएटिविटी बढ़ाते जाओ अपनी। शोणितपुर यानी कि बाणासुर की राजधानी, बाणासुर के बारे से भी आप जानते हैं बाणासुर कौन था। तो बाणासुर की थोड़ी सी कहानी बता देता हूं कि पुराणों में एक
गाथा बड़ी विख्यात है, जिसमें आपके पास द्वापर युग की बात है। श्री कृष्ण का कट्टर दुश्मन होता था बाणासुर। अच्छा, इस व्यक्ति ने हिमालय पर तपस्या की थी, कैलाश पर्वत पर जब ये तपस्या कर रहा था, तो तपस्या करते करते ये आगे आगे बढ़ता गया। भगवान शिव से इसको वरदान इस कदर मिला चीजें कि जहां जहां ये गया वहां वहां इसके पीछे सतलुज नदी भी चलती गई। ऐसे कुछ बताते हैं चीजें, हमारी कहानियां हैं। और कहानियों में चीजें आप ये नहीं बोल सकते कि मनगढ़ंत कहानियां हैं। मनगढ़ंत कहानियां हैं, पर क्योंकि हमारे इतिहास में ऐसी चीजें बातें बोली गई है और हमें इस चीज को फॉलो करना है, और हकीकत भी है, सच्चाई है। इसके बारे से कभी एक खास क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। बाणासुर आगे आगे बढ़ते गए तो सतलुज नदी इनके पीछे आती गई। तो सिरमौर हिमाचल प्रदेश में जब इन्होंने प्रवेश किया, तो हिमाचल प्रदेश में सिरमौर हिमाचल प्रदेश में जो सतलुज नदी आई, वो बाणासुर के साथ ही मानी जाती है, इनका प्रवेश माना जाता है। फिर बाणासुर आगे आगे बढ़े और शोणितपुर में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। शोणितपुर को आगे जाके सरहान के नाम से विख्यात हुआ। इनमें क्या हुआ, फिर एक कहानी और है कि बाणासुर की बेटी का नाम था उषा। उषा को प्रेम हो गया प्रद्युम्न के बेटे से। प्रद्युम्न कौन था? श्री कृष्ण का बेटा। और प्रद्युम्न के बेटा था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध से उषा को प्रेम हो गया। अच्छा, इनको प्रेम हुआ, जब ये कट्टर दुश्मन है श्री कृष्ण का, तो उन्होंने क्या क्या चीजें, अब शादी तो करेगा नहीं, विवाह के बंधन में बांधने के लिए बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए उनके बीच में युद्ध हुआ और बाणासुर को मार दिया गया। किसके द्वारा? प्रद्युम्न के द्वारा। प्रद्युम्न के द्वारा। प्रद्युम्न ने आगे जाके बुशैर रियासत बनाई थी। बुशैर आगे जाके कामरू को इन्होंने अपना क्या बनाई, राजधानी बनाई, जो आज की डेट में भी किन्नौर में है। और वही उषा देवी आगे जाके विख्यात हुई, उषा नाम से प्रसिद्ध है, पूरे इंडिया में आपको ले जाते हैं। उषा देवी का मंदिर निचार में है, बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बड़ा आया है पेपरों में। अब यही कोरिलेट चीजें हो रही है आपके पास, सारी चीजें हर जगह ले जा रहा हूं आपको। उषा देवी ही आपकी बड़ी फेमस है लक्षणा देवी के नाम से। लक्षणा, बहुत कम बच्चों को पता है ये चीजें। लक्षणा देवी का मंदिर आपके पास लाहौल स्पीति में जाके पड़ता है, वहां पे भी ये भी उषा देवी है। और यही मंदिर आपको कामाख्या देवी के नाम से भी मिलेगा। कामाख्या, ये असम में जाके है। तो सारी चीजें मिल गई आपको, आपको अलग से चीजें नहीं पढ़नी पड़ेगी। उषा देवी यही बाणासुर की बेटी थी ये। और कहां से आप कहां पहुंच गए चीजें, इसे बोलते हैं बच्चा क्रिएटिविटी चीजें। और यही आप यदि पढ़ रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है, ना तो आपको बोरिंग फील होगा, ना ही आपको ऐसा लगेगा कि शायद हमें कुछ नहीं आता है। आपको सब कुछ चीजें आएगी यदि आप पढ़ने को पढ़ने के तरीके से, स्टडी को स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ना तो फिर वही बात कि पढ़ना है मजबूरी के लिए, क्योंकि घर वालों ने बोला हुआ कि पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसी कोई चीजें नहीं होती, हर व्यक्ति का अपना एक तजुर्बा होता है, अपना एक हुनर होता है। उस हुनर को आपने जानना है। और कैसे जानेंगे, अब आगे बढ़ते हैं आपके पास चीजें। तो यहां चूड़धार के पास आपकी चीजें खत्म हुई। हरिपुरधार से ही मैंने दूसरा रास्ता आपका बताया, कहां पे जी, आगे आपका एरिया पड़ेगा नौराधार, आपका एरिया पड़ा। आगे आप जाएंगे जी राजगढ़, आपका एरिया पड़ा। राजगढ़ के पास आगे पहुंचेंगे आप, पहुंचे जी सोलन। ठीक है, सोलन के बारे से हमने डिस्कस करना है। नौराधार भी विख्यात है। क्यों फेमस है नौराधार? फेमस है आपके पास, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, सफेद सीमेंट के लिए। ये भी चीज आपको बड़ी कम मिलेगी किताबों में। व्हाइट सीमेंट प्लांट पूरे हिमाचल प्रदेश में यदि है तो आपके नौराधार में है। रन हो चुका है। सीमेंट प्लांट के बारे से आप देखेंगे तो सीमेंट प्लांट आपका हिमाचल प्रदेश में और भी है, सिरमौर में ही है। 1980 में फर्स्ट सीमेंट प्लांट लगाया गया था आपका, कहां पे? राजबन पौंटा साइड में लगाया गया था पहला सीमेंट प्लांट। ठीक है, और भी सीमेंट प्लांट है। ये कौन सा है? सीसीआई सीमेंट। यहीं पे आपके पास और चीजें मिलेगी। बरमाणा एक जगह पड़ती है आपके पास, बरमाणा, बिलासपुर। अब देखो चीजें, बोलेगे आप सिरमौर पढ़ रहे थे, चले कहां? क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा, सीमेंट। अब ये सीमेंट आया, सीमेंट वर्ड से मुझे क्रिएटिविटी यहां महसूस हुई कि सीमेंट तो और जगह भी हो सकता है, सिरमौर में, हिमाचल में भी हो सकता है। तो आप सिरमौर में भी देखो चीजें। अब ये जब दोबारा पढ़ेगा, जैसे बिलासपुर जाएंगे हम बरमाणा में, यहाँ पे आपको मिलेगा एसीसी सीमेंट प्लांट। आपने एसीसी सीमेंट बड़ा देखा होगा चीजें। और भी मिलता है दाड़ला घाट जगह पड़ती है सोलन में, यहां पे मिलता है अंबुजा सीमेंट। ये भी आपने पढ़ा है, अंबुजा सीमेंट। यहीं पे आपके पास बाकना घाट आता है, एक सोलन में और जगह बाकना घाट, यहां पे मिलता है जी जेपी सीमेंट। ठीक है, ये आपके पास सारे के सारे सीमेंट प्लांट है जो आपके हिमाचल प्रदेश में है। और व्हाइट सीमेंट के लिए विख्यात है नौराधार से आगे जाके आपके पास रास्ता भी जाता है ऊपर चूड़धार के लिए, ये भी आपको पता है। आगे आप बढ़ेंगे, नौराधार से आगे आपको बहुत जगह मिलेगी राजगढ़ में आप पहुंचते हैं। राजगढ़ बहुत प्रसिद्ध है अपने
पीच वैली बोलते हैं इसको, पीच वैली, यानी कि आड़ू की घाटी, आड़ू की घाटी। पर आड़ू की घाटी भी इतना तो सबको पता है कि राजगढ़ को बोलते हैं, पर जो पर्टिकुलर जगह है, पर्टिकुलर जगह का नाम है हापड़, हापड़ ये है एग्जैक्ट जगह। तो हापड़ आड़ुओं के लिए बहुत प्रसिद्ध रहती है, इसलिए से आड़ू की घाटी कहा जाता है राजगढ़ को। और ये हापड़ है, तो हापड़ के बारे से और भी चीज है, हिस्ट्री में भी जाओ, हर चीज में जाओ, ज्योग्राफी के ऊपर ही आपका सब कुछ चीजें है, हिस्ट्री भी मिलेगी, पॉलिटी भी मिलेगी, इकोनॉमी भी मिलेगी, और आर्ट एंड कल्चर तो डेफिनेट सी बात है। हापड़ जगह हमने पकड़ी, हापड़ जगह में क्या हुआ था, पछोता आंदोलन हुआ था इतिहास में। पछोता आंदोलन बड़ा प्रसिद्ध रहता है। पछोता आंदोलन क्या था, 1942 में हुआ था। एक तो ये बात हुई, था क्या। अब हर चीज को आप कहानियों में कोरिलेट करो, कहानी आप दर्शाएंगे तो बात आपके पास बनेगी चीजें। पछोता मूवमेंट हुआ क्या कि सिरमौर का राजा हुआ करता था राजेंद्र प्रकाश, इस टाइम में 1942 की बात कर रहा हूं। राजेंद्र प्रकाश यहाँ के राजा हुआ करते थे, और इन्होंने क्या कर दिया, रेवेन्यू सेटलमेंट, राजस्व, जिसको आप बोलेंगे रेवेन्यू सेटलमेंट, रेवेन्यू सेटलमेंट, रेवेन्यू सेटलमेंट करवाया इन्होंने। और रेवेन्यू सेटलमेंट में क्या कर दिया, जो कर की दर है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी, और लोगों के ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिए। इस चक्कर में क्या हुआ, पछोता, पछोता जैसे आपका सिरमौर है पूरा एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया तो नहीं है, पर पूरे एरिया को सिरमौर नाम दिया गया है, वैसा ही एक पछोता एरिया भी है, पर्टिकुलर जगह नहीं है, पर्टिकुलर जगह है हापड़। पछोता में 3 पर्सनैलिटी बड़े प्रसिद्ध रही। एक तो आपके पास मियां चूचू, और एक था वैद्य सूरत सिंह, वैद्य सूरत सिंह, और एक था लक्ष्मी सिंह। ये 3 पर्सनैलिटी बड़ी फेमस रही है। इन तीनों ने क्या कर दिया, राजेंद्र प्रकाश के विरुद्ध मूवमेंट छेड़ दिया, जो पछोता के नाम से, पछोता मूवमेंट के नाम से विख्यात हुआ। तो हापड़ के साथ में आपकी ये चीज भी होगी क्लियर। अच्छा, मियां चूचू वगैरह आगे जाके क्या हुआ चीजें कि इनकी फिर क्या लगी, पेशी लग गई कहा, उस टाइम आपका जो तहसील होती थी, जो आपके पास कोर्ट कचहरी होती थी कलसी में। कलसी में जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश थे वो थे कौन, ये थे जी आपके डॉक्टर वाई.एस. परमार। ये यहाँ पे सत्र एवं न्याय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश होते थे, और इन्होंने क्या कर दिया, इन आंदोलनकारियों का साथ दे दिया। अच्छा, राजेंद्र प्रकाश को ये बात खली नहीं, तो राजेंद्र प्रकाश ने क्या कर दिया, अब राजाओं का दौर था तो राजा कुछ ना कुछ तो करते थे चीजें, मृत्यु दंड देते थे या फिर देश निकाला देते थे, और वही हुआ, डॉक्टर वाई.एस. परमार को देश निकाला दिया गया था। 1937 से 41 तक ये एज अ सेशन जज रहे हैं, कहां पे, कलसी में, सिरमौर के। और उसके बाद इनको देश निकाला दे दिया गया और दिल्ली चले गए, जिसके बाद इन्होंने हिमाचल निर्माण के लिए प्रसिद्ध काम किया था। ये व्यक्ति तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आपके पाखन एरिया के साथ, ठीक है जी। और आप आगे बढ़ते जाओ, आड़ू की घाटी आपकी राजगढ़ होगी। राजगढ़ के पास ही आपको मैंने बात की थी क्या, गिरिपुड़, बोचा बक्सी, वहीं पे पूरा घूम फिर के आपको वही चीज दोबारा से रिवीजन करने के लिए मिलेगी, बार बार आपको वही चीज मिलेगी। गिरिपुड़ में क्या बोला था, ये बोला था कि गिरि नदी यहाँ पे सिरमौर में प्रवेश करती है, सिरमौर में प्रवेश करती है गिरिपुड़ के पास, यानी कि राजगढ़ में। आगे आप गिरि नदी के साथ साथ ही नीचे फिर से बहते जाओ, फिर से बहते जाएंगे आप पहुंचेंगे रेणुका। रेणुका के बारे से डिफाइन कर लिया था चीजें, सारी कुछ चीजें पिछली वीडियो में मैं रेणुका के बारे से डिफाइन कर चुका हूं, आपको सब कुछ चीजें बता चुका हूं। इसके बाद आपके पास रेणुका से आगे जाके आपके पास रास्ता फिर मिलेगा, आप पहुंचेंगे नाहन। नाहन प्रसिद्ध है इतिहास के लिए, क्योंकि सिरमौर का जितना भी इतिहास रहा वो पूरा का पूरा आपको मिलेगा नाहन में। इसको पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।